ओम नमः सिद्धेभ्यो। काऊणनमुक्कारं जनवरवसहस्रवर्धमानस्य दंसनमग्गमवोच्छामि जहाकं मम समासेन। श्रीमद्वीरजिनेश रवि मिथ्यातमहर्ता विघ्नहरन मंगलकरण वंदो वृषकर्ता वाणी वंदो हितकरी जिन मुख नभते गाज गणधर गण श्रुत भूझरी बुंदवर्ण पदसाज गुरु गौतम वंदो सुविधि संयम तप धरो जिनते पंचम काल में वर्त्यो जिन मत दौर कुंद कुंद मुनि को नमो कुमत ध्वांत हर भान पाहुड़ ग्रंथ रचे जिन प्राकृत वचन महान प्राकृत वचन महान। कुंद कुंदाचार्य देव की अमर कृति अष्टपाहुड़ ग्रंथ है और इसके दर्शन पाहुड़ पर अपनी चर्चा चल रही है। 10वीं और 11वीं गाथा कल अपन ने देखी थी। 10वीं गाथा में तो बढ़िया कि जैसे मूल का नाश होने के बाद द्रुम परिवार की माने वृक्ष के किसी भी अंग की वृद्धि नहीं हो सकती, उसी तरह से जिन दर्शन के नष्ट होने पर या जिन दर्शन से भ्रष्ट होने पर, जिसको जिन दर्शन की अभी प्राप्ति नहीं हुई है वो भी मूल से विनष्ट है, उसको भी कोई मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होने वाली। जैसे बिना जड़ वाले वृक्ष पर फल नहीं लगते, ऐसे बिना श्रद्धान वाला मोक्ष मार्ग कोई फलदायी होगा ही, मोक्ष रूपी फल मिलेगा नहीं वहां, ऐसी बात थी। इसके बाद 11वीं गाथा में अपन देख रहे थे कि जैसे मूल जो है उससे ही, मूल के रहते हुए ही वो स्कंध शाखा आदि वो सारा परिवार बहुगुणित हो जाता है, 1 से 2, 2 से 4 ऐसा हो जाता है। उसी तरह से जिन दर्शन जो है वो मूल है, वो जिन दर्शन यानी जिनेंद्र भगवान का दर्शन, जैन शासन, वो मूल है धर्म का, वो मोक्ष मार्ग का मूल है, समझ, वो मोक्ष मार्ग का मूल कहा गया है। इस गाथा पर अपनी बात चल रही थी, गाथा पढ़ते हैं एक बार। जह मूलाओ खंधो साहा परिवार बहुगुणो होई, तह जिण दंसन मूलो निर्दिष्टो मोक्षमगस, मूल ही है मूल ज्यों शाखादि द्रुम परिवार का, बस उस तरह ही मुक्ति मग का मूल दर्शन को कहा। गाथा का अपन ने अर्थ कल पढ़ा था, भावार्थ अपने को देखना है। जैसे अपन ने पहले देखा था 8वीं और 9वीं गाथा, वो भी सेट था, जोड़ा था इनका, उसी तरह से 10वीं 11वीं गाथा भी जोड़ा है। जैसे 8वीं गाथा में तो स्पष्ट था ना कि जो स्वयं दर्शन से भ्रष्ट हैं वो दूसरों को भी भ्रष्ट करते हैं, नष्ट करते हैं। और 9वीं गाथा में था कि जो उनके चक्कर में नहीं आते ऐसे साधर्मियों को, ऐसे धार्मिक व्यक्तियों को संयम तप नियम और योग गुणों आदि गुणों को धारण करने वाले अथवा मूल गुण उत्तर गुण को धारण करने वालों पर वो भ्रष्ट लोग दोष लगाते। तो दोनों बातें जुड़ी थी। ऐसे 10वीं 11वीं गाथा जुड़ी भी, जैसे मूल के नष्ट होने पर फल की प्राप्ति नहीं होती है ना, वृक्ष की वृद्धि नहीं होती, ऐसे ही दर्शन से भ्रष्ट होने पर मोक्ष मार्ग का परिवर्तन नहीं होता, उसका फल भी प्राप्त नहीं होता।
दूसरी बात इसके अपोजिट कि जैसे मूल हो तो तरह तरह के फल फूल आदि बहुगुणित होते जाते, वो शाखा वगैरह सब बढ़ती जाती। उसी तरह से सम्यक तो हो तो ये धर्म दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि करता है। दोनों अपोजिट है ना, बिल्कुल 10वीं 11वीं गाथा है, जोड़ा है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल से स्कंद होते हैं, कैसे स्कंद होते हैं कि जिनके शाखा आदि परिवार बहुत गुण है। यहाँ गुण का अर्थ, गुण शब्द का बहुत बहुत वाचक है, ऐसा समझना, बहुत अर्थ है उसका। बहुगुण लिखा था ना, बहुगुणों, यानी कि बहुगुणित हो जाता है। उसी प्रकार गणधर देवादिक ने जिन दर्शन को मोक्ष मार्ग का मूल कहा है। ये बात कल अपन ने पढ़ ली थी, भावार्थ देखना है अपने। स्कंद यानी क्या होता? स्कंद माने तना, स्कंद तने को कहा जाता है। देखिए भावार्थ पृष्ठ संख्या 18 पर, दर्शन अर्थात तीर्थंकर परम देव ने जो दर्शन ग्रहण किया उसी का उपदेश दिया है, वह मूल संग। देखो मूल का अर्थ कल अपन बात कर रहे थे ना, मूल का अर्थ मूल संग से भी है कि मूल से जो भ्रष्ट है, मूल से जो नष्ट है, माने मूल संग से जो भ्रष्ट। यहाँ जिन दर्शन अर्थात क्या कि तीर्थंकर परम देव ने जो दर्शन ग्रहण किया उसी का उपदेश दिया है, वह मूल संग है। और वह 28 मूल गुण सहित कहा है। वो मूल संग अथवा मूल उपदेश, या यूं समझ लो कि जो मूल मार्ग बताया है, मोक्ष का मूल मार्ग, वो कैसा 28 मूल गुणों युक्त। और जिनेंद्र भगवान ने जो दर्शन ग्रहण किया उसी का उपदेश दिया। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जो जिनेंद्र भगवान का उपदेश है वही जिन दर्शन है। कल भी देखा था अपन ने यही कि जिन दर्शन माने कि जिनेंद्र भगवान का जो उपदेश है वो जिन दर्शन, जो खास खास बातें हैं। 5 चीजें बताई थी आपको, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण से, वहां पे वो जिन चीजों का निश्चय करने की सोचता है वही वास्तव में जिन दर्शन है ना। रत्नत्रय हो गया, आपा पर का श्रद्धान हो गया, 7 तत्व का श्रद्धान हो गया, या देवशास्त्र गुरु का स्वरूप हो गया, और अपने को हितकारी और अहितकारी भाव कौन से है, ये है जिन दर्शन। इनके अलावा और क्या। बाकी तो फिर बहुत सारी चीजें जैसे कहानियां या वो गणनाएं और तरह तरह का भूगोल, वो रह जाएगा, वो क्रियाकांड रह जाएगा, और क्या रह जाएगा इनके अलावा। तो वास्तविक जिन दर्शन तो जो जिनेंद्र भगवान का उपदेश है वही, और वही मूल संघ है। गजब की बात ये, मूल संघ माने साक्षात जिनेंद्र भगवान के उपदेश का पालन करने वाला संघ, या वो आम्नाय। मूल संघ बोलो, शुद्धाम्नाय बोलो, या तेरापंथ बोलो, ये सब एक चीज। समय समय पर नाम बदल गए इनके, वास्तव में एक ही चीज। वह 28 मूल गुण सहित कहा है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 6 आवश्यक, 5 इंद्रियों को वश में करना, स्नान नहीं करना, भूमि शयन, वस्त्रादिक का त्याग अर्थात दिगंबर मुद्रा, केश लोच करना, एक बार भोजन करना, खड़े खड़े आहार लेना, दंत धावन न करना, ये 28 मूल गुण है। तथा 46 दोष टालकर आहार करना, वह ऐषणा समिति में आ गया। देखो क्या क्या चीजें हैं। 28 मूल गुणों को एक बार दोहरा लेते हैं। वैसे तो लगभग सभी स्वाध्यायियों को पता होगा, फिर भी लंबा समय हो जाता है तो किसी के दिमाग से निकल जाए, इसलिए दोहरा लेते हैं। 5 तो महाव्रत, देखो हम ऐसे याद करते थे और कराते थे बच्चों को। 3 पंजे, 1 छक्का 1 सत्ता। क्या 3 पंजे, 1 छक्का 1 सत्ता। 3 पंजे कौन से है? ये 5 तो महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय। 1 छक्का माने 6 आवश्यक और 1 सत्ता माने 7 शेष मूल। वही बता रहे हैं यहाँ। ये तीसरा 5वां कौन सा था? 5 तो आवश्यक आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें चर्चा करते हैं। अच्छा है, दौरान हो जाएगा, जिनको नहीं पता तो पता चल जाएगा। 5 महाव्रत कौन कौन से है कि जो 5 पाप हैं उनके सर्वथा त्याग रूप 5 महाव्रत। पहला परिग्रह का उल्टा, हाँ उल्टा, अहिंसा महाव्रत सबसे पहले है ना। उसमें कितना है कि उसमें त्रस्त जीवों का भी घात नहीं, त्रस्त जीवों का वो घात तो इसी के नहीं होता, स्थावर जीवों का भी घात नहीं होता। समझ में आई बात? स्थावर जीवों का भी घात उनकी तरफ से नहीं होता। उनकी तरफ से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो
जो अशक्य अनुष्ठान है वो तो होगा। जैसे सांस लेते हैं तो सांस लेने में भी जीवों का घात होता है, वो चाह करके नहीं कर रहे। लेकिन जैसे आग जलाना, व्यर्थ का पानी ढोलना, मिट्टी खोदना, है ना, और चीजें, ये ऐसे हवा करना या कुछ भी इस तरह की चीज जिससे स्थावर जीवों का घात हो वो नहीं करते। वनस्पति पर चलना, घास पर चलना, घास पर कार्यक्रम कराना, तोड़ फोड़ करवाना, ये सब किसमें आ गया? ये अहिंसा महाव्रत में शामिल हो गया। अहिंसा महाव्रत के खंडन में आ गया वो तो, ऐसा काम करना। तो इन सब चीजों का निषेध अहिंसा महाव्रत में हो गया। समझ में आई बात? यहाँ मंदिर बनवाना, यहाँ पे एक काम करो, ये पेड़ बीच में आ रहा है, इस पेड़ को हटवा दो, क्या ये काम होगा कि नहीं होगा? छतरी में जीव नहीं है, इसको क्यों समझो आप, वो पेड़ में जीव है, आया समझ में? हाँ, पहाड़ बीच में आ रहा, पहाड़ कटा दो। समझ में आ रही बात? क्या है ये? अहिंसा महाव्रत खंडित हो गया। एक असली किस्सा सुनाता हूँ आपको। सोनगढ़ में कौन सा वो परमागम मंदिर है ना, है परमागम मंदिर या फिर एक और दूसरा, दोनों उसी का किस्सा है वो। परमागम मंदिर जब बन रहा था तो जिस जगह प्रपोज्ड था, माने जिस जगह बनाया जाना था, वहां एक नीम का पेड़, ठीक है। तो लोगों ने सोचा कि क्या करें, अब ये पेड़ अगर नहीं हटाएंगे तो ये मंदिर नहीं बन पाएगा। और वो गुरुदेव के सामने ये बात रखना नहीं चाहते थे, कांजी स्वामी के सामने। क्यों नहीं रखना चाहते थे? क्योंकि अगर उनको पता थी कि इनके सामने ये बात आई तो ये तो प्रोजेक्ट ही फेल हो जाए। और ये हुआ क्या? यही हुआ। उनको कैसे ना कैसे कानों कान खबर पड़ गई और उन्होंने हाथों हाथ कुछ नहीं बनाना, पेड़ नहीं काटो, कि नहीं थोड़ा सा नहीं, तुमको जगह बनाना दूसरी जगह बनाओ, पेड़ नहीं कटे। वो पेड़ शायद आज भी वही वाला पेड़ है जिसके चारों तरफ चबूतरा है ना, वो वही वृक्ष है। बोलो कौन थे वो कोई मुनिराज थे? हैं? खुद को क्या कहा उन्होंने कि मैं तो अव्रती श्रावक हूं। उन्होंने ये तक भी नहीं कहा कि मैं व्रती श्रावक हूं, वो खुद को व्रती भी कह देते हैं, अणुव्रती भी कह देते, तो कोई मना करने वाला था क्या? उनके आचरण के हिसाब से तो बिल्कुल यथावत पालन हो रहा था। लेकिन वो जानते थे अपनी भूमि, उन्होंने कभी खुद को महाव्रती या अणुव्रती घोषित नहीं किया। उन्होंने कहा मैं तो अव्रती श्रावक हूँ। वो इंक वाले एक गृहस्थ श्रावक, क्या कह रहे हैं? वो इंक वाले पेन से भी नहीं लिखते थे। हाँ नहीं लिखते थे, स्याही वाले पेन से भी नहीं लिखते, पेंसिल ही रखते थे हमेशा साथ में, पेंसिल से ही लिखा। अनछने पानी की बनी है स्याही। बहुत उन्होंने ध्यान रखा, काफी दृढ़ आचरण वो पालन करते थे। खैर अपने को उनका किस्सा नहीं, यहाँ तो महाव्रत की बात चल रही। अब सोचो एक जैन श्रावक गृहस्थ, उसके चित्त में जब इतनी दया होती है तो साक्षात मुनिराज जो अहिंसा महाव्रत के धारी हैं, उनके हृदय में कितनी दया होती होगी, कितना वो अहिंसा का पालन करते होंगे। घूमते समय वो बात नहीं करते थे, हाँ जब खड़े हो जाते तभी बात करते थे, और बोलते मतलब चलते समय बात नहीं करते। वो यूं कहते थे कि मेरा एरिया समिति, ऐसा कहा गया, लेकिन एरिया समिति का काम तो पूरा कर रहे। बात समझ में आई? ये होती है प्रैक्टिस, मुनि बनने के पहले की प्रैक्टिस ये होती, इसको कहते हैं भाई। एरिया समिति तो मुनिराज की होती है, वो देख करके चले। हम तो श्रावक है, हम तो चल सकते हैं, ऐसा नहीं लेना कभी, हम भी देख करके ही चलें। ये उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने खुद को हमेशा अव्रती श्रावक ही कहा, अव्रती श्रावक ही माना। समझ में आई बात? वो जानते थे कि बहुत ऊंची भूमिका होती है। तो अहिंसा महाव्रत कि जिसमें पांचों प्रकार के स्थावर जीवों का भी घात नहीं होता। ये अपन संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं, विस्तार से तो आप रत्नकरण जी वगैरह जो अपने श्रावकाचार ग्रंथ है उनमें देख सकते हैं। सत्य महाव्रत, सत्य महाव्रत में क्या होता है कि बोलेंगे तो सत्य ही बोलेंगे, और सत्य भी ऐसा नहीं बोलेंगे जो किसी को चुभे। समझ में ही बात? सत्य भी ऐसा नहीं बोलेंगे जो जिसके द्वारा किसी की हिंसा हो। सत्य ऐसा नहीं बोलेंगे जिसमें दूसरे की निंदा हो या गालियां हो, ऐसा सत्य नहीं बोले। समझ में आ रही बात? क्या है, एक वो उक्ति है ना संस्कृत में, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। क्या? सत्य बोलो, प्रिय बोलो। सत्य भी प्रिय होना चाहिए।
अप्रिय नहीं होना चाहिए। सत्य वचन ऐसा नहीं बोलेंगे जिसमें कोई झगड़े खड़े हो जाए या कुछ ऐसे। पहली बात तो बोलने की कोई उनके ऊपर दबाव है, बोलेंगे तो निश्चित रूप से सत्य। सत्य में जिनवाणी के अनुसार ही बोलना आया कि नहीं आया? जिनवाणी में जो बातें लिखी है उनका विरोध करना सत्य महाव्रत का खंडन हुआ या नहीं हुआ? सर्वज्ञता का निषेध, क्रमबद्ध पर्याय का निषेध, ये सत्य महाव्रत को खंडित करेगा या नहीं करेगा? दोनों तरफ से, दोनों पहलू पर विचार कर रहे हैं अपन, है ना। सत्य महाव्रत कैसा होता है और सत्य महाव्रत का विरोध करने वाली क्रियाएं कैसी होती हैं, ये दोनों चीजें अपने को समझनी चाहिए। फिर अचौर्य महाव्रत, जिसमें रंच मात्र भी चोरी, चोरी चोरी जैसा काम कौन करेगा? वो तो श्रावक भी नहीं करता। अरे श्रावक मिट्टी पानी ये तो बिना पूछे भी ले लेता, और मुनिराज तो वो भी नहीं लेते, आया समझ में? वो तो बिना दी हुई मिट्टी पानी आदि भी नहीं लेते, उनकी विधि है। जंगल में भी जो लेने की है वो उसकी पूरी विधि है। समझ में आ रही है बात? वो विस्तार से काफी अपेक्षित है उसकी चर्चा, लेकिन अभी अपने पास वो अपना विषय भी नहीं है। अभी तो संक्षेप में अपन वो समझ, डिटेल से आपको समझना है तो श्रावकाचार ग्रंथ है, मूलाचार है ना। और पहले आपको बताया था श्रमण संस्कृति स्वरूप एवं समीक्षा ऐसा करके एक शोध परक ग्रंथ है, जिसमें बड़े ग्रंथों के आधार पर ही मुनिराज का कैसा आचरण होता है, कैसी चर्या होती है, वो सब बताया गया। तो वो पढ़ना चाहिए, उससे पता चलता। अचौर्य महाव्रत आया समझ में? अच्छा, हमने किसी से बिना पूछे तो नहीं ली, लेकिन सेठ जी तुम्हारी तरफ से 5 लाख आने चाहिए, ये अचौर्य महाव्रत का खंडन होगा कि नहीं? कि क्यों, वो तो अचौर्य महाव्रत का खंडन तो चोरी से होगा, इन्होंने चोरी क्या करी? अरे चोरी कोरी चोरी छुपे थोड़ी ना होती है। समझ में आई बात? एक तो होता है चोर और एक होता है डाकू, दोनों में अंतर मालूम है? चोर छुप करके करता है चोरी, वो आपको पता नहीं पड़ने देता, और डाकू पता पड़ करके आपके माथे पर बंदूक रख करके और फिर वो सामान लेके जाता जो भी उसको चाहिए। डाकू कहेगा मैंने चोरी थोड़ी ना करी है, मैं तो इसको पूरा बता करके लेके आया, बता के लेके आया कि छीन के लेके आया? बात समझ में आ रही है? अब मान लो मैं कोई ऐसा प्रभावशाली पद पर हूं कि आप मेरी बात को टाल नहीं सकते, और मैं आपसे कह दूं आशु इतने रुपए तो होने ही चाहिए, तुम्हारी तरफ से ये काम तो होना ही चाहिए, अब कैसे टाल? हाँ वो तो चोरी होगी स्पष्ट। यहाँ तो बात ये चल रही है कि एक काम करो, चौका लगाने वाले की अब ये फीस निर्धारित कर दो, क्या इसके बिना तो चौका नहीं लगेगा। ये क्या है? ये अचौर्य महाव्रत का खंडन है या नहीं है? गंभीरता से विचार करना। ब्रह्मचर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत की महिमा बखान करने के लिए तो कई दिनों तक चर्चा हो तब जाके समझ में आए। ब्रह्मचर्य महाव्रत है उनके महाव्रत। पहले अपन ने कई बार चर्चा की है, ब्रह्मचर्य कई प्रकार का होता। एक तो बालक जो पढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता था ना, कि जब तक पढ़ाई चल रही है, जब तक काम धंधे पे नहीं लगे तब तक वो ब्रह्मचर्य से रहते हैं, विवाह होने तक ब्रह्मचर्य से रहते हैं। एक सामान्य ब्रह्मचर्य, वो एक भले शादीशुदा व्यक्ति है लेकिन सामान्य रूप से ब्रह्मचर्य का वो भी पालन करता है। पराई स्त्रियों को माता बहन या अपनी पुत्री के समान देखता है, वो भी सामान्य ब्रह्मचर्य, जिसको स्वदार संतोष भी कहा जाता है। बिना व्रत का भी ब्रह्मचर्य है, वो व्रत लेना जरूरी नहीं है उसके लिए। और एक फिर ब्रह्मचर्य अणुव्रत आता है, ये भी उसमें शामिल होता है। कौन सा? शादी ब्याह वाला भी, शादी ब्याह करके और फिर वो कि बस इनके अलावा बाकी सब मेरे लिए माता बहन या पुत्री के समान, तो वो ब्रह्मचर्य अणुव्रत हो गया। उसके बाद आती है ब्रह्मचर्य प्रतिमा, जिसमें तो अगर खुद शादीशुदा है तो वो स्त्री को, अपनी पत्नी को भी हाथ तक नहीं लगाएगा, कभी बीमार हो जाए तो तेल मालिश भी नहीं होगी, मल्लम भी नहीं लगेगा। समझ में आई बात? ब्रह्मचर्य प्रतिमा इतनी ऊंची होती है, खुद की पत्नी से भी अलग ही रहे, वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा। और फिर ये ब्रह्मचर्य महाव्रत, सोचो 7 हाथ दूर, कोई भी स्त्री 7 हाथ दूर, आया समझ? स्त्रियों की तरफ नजर उठा के भी देखे क्या है? देख लो कौन कौन बैठा है,
बेटा क्या कौन कौन बेटी है, ऐसा चलता है वहां। ब्रह्मचर्य महाव्रत में वो जो 9 बाढ़ है, शील की 9 बाढ़, उनका यथावत पालन, शील की यानी ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए बाउंड्री बनाई है, समझ में। कई तरह की बातें हैं उसमें, जहां स्त्रियां हो वहां पे स्वयं वास नहीं करे, वहां नहीं रहे, है ना। स्त्रियों के बैठने के आसन वगैरह पर नहीं बैठे, ऐसे स्त्रियों से राग पूर्वक वचन नहीं बोले, पूर्व में भोगे हुए भोगों को नहीं भोगे, वृश्चिष्ट रस का भोजन नहीं करे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं 9 बाढ़ में आती है। उनके अलावा और भी चीजें हैं, समझ में आ रही है बात। तो वो ब्रह्मचर्य महाव्रत के अंदर वो सब चीजें हैं, बहुत दृढ़ होता है। देखो एक और किस्सा याद आ गया गुरुदेव का, है ना। वो महाव्रत के धारी नहीं थे, उनके ब्रह्मचर्य महाव्रत नहीं था, वो आवर्ती श्रावक थे, लेकिन ब्रह्मचर्य की गरिमा कितनी थी उनके, वो बता रहा हूं मैं। जो लोग सोनगढ़ गए होंगे उनको वहां का थोड़ा सा वो भूगोल पता हो। बीचों बीच स्वाध्याय भवन है ना। स्वाध्याय भवन से निकल करके उल्टे हाथ की तरफ परमागम मंदिर उल्टे हाथ की तरफ है। अब यूं समझना, जैसे मैं यहाँ पे हूं ना, ये समझ लो पीछे स्वाध्याय भवन, अब यहाँ से मैं बाहर, ठीक है, उस तरफ से वो परमागम मंदिर। अब बेन श्री यानी कि चंपा बेन और शांता बेन, वो दोनों वो परमागम मंदिर में स्वाध्याय कर रही होंगी या जो भी कर रही होंगी, वो वहां से निकली। इधर से कांजी स्वामी यहां से निकले, कहां से, स्वाध्याय भवन से। स्वाध्याय भवन से तो ये निकले और इतनी दूर से वो निकली। अब उन्होंने देखा, उनको जाना था इधर, क्योंकि उनका जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो इधर था, तो वो उनको उस रास्ते से जाना था। बीच में स्वाध्याय भवन पड़ता, ठीक है। तो स्वाध्याय भवन के बाहर गुरुदेव खड़े थे और वहां से उन्होंने देखा, क्या देखा, अरे गुरुदेव बाहर, तो खट से वापस से अंदर घुस गए, वापस अंदर घुस गए। और ये बात गुरुदेव ने देख ली, क्या ये इन्होंने देख ली कि मुझे देख करके अंदर घुस गई, तो वो फटाफट वो भी जहां भी उनको जाना था वो भी जल्दी से निकल लिए ताकि वो आसानी से निकल सके। अब सोचो कितनी दूर, कितनी दूर। और बताऊं, ये जो डिवाइडर की पद्धति चली है ये वहीं से चली है, सोनभद्र से। ये पुरुष स्त्री को ना देख सके, स्त्रियां पुरुष को ना देख सके, ये डिवाइडर की पद्धति। भावना में शास्त्र बांटते थे, हाँ, स्त्री के हाथ में ही देते थे, कभी नहीं देते, मतलब नीचे डालते थे। नहीं वो दूसरे ही देते थे स्त्रियों को, तो है ना। महिलाओं को कभी अपनी कुछ भेंट वगैरह कभी नहीं दी ना। प्रभावना में जो शास्त्र वगैरह भी दिए जाते थे तो कभी स्त्रियों को उन्होंने नहीं दिया। और बताऊं, छोटे बच्चे आते थे तो अगर मालूम हो कि ये बालिका है छोटी सी 2-4 साल की भी, तो भी वो उनके कमरे में प्रवेश नहीं करती। ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं मैं, ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ मूर्ख लोग, कुछ पक्षपाती द्वेषी लोग अनर्गल बातें बनाते बिना बात की, जिसका न सिर न पैर, और ऐसे ऐसे लांछन लगा देते हैं इतने पवित्र जीवों पर भी। जो अपने ये गाथा ही थी ना, 9वीं गाथा, क्या, जो ऐसे आचरण, ऊंचे आचरण के धारी हैं, उन पर वो भग्न जीव, भ्रष्ट जीव, उन पर लांछन लगाते, उन पर दोष लगाते, खुद पालन करते नहीं है, और जो पालन कर रहे हैं उसका उस पर दोष। समझ में आ रही है बात। ये किस्से मैंने इसलिए सुना है ताकि आप याद रखना, कभी कोई ऐसी बात सुनने को मिले तो बिल्कुल भी उस पर रंच मात्र भी आशंका मत करना कि ऐसा भी हुआ था क्या, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल झूठ। अखंड ब्रह्मचर्य के धारी थे, हालांकि खुद को आवृत्ति श्रावक ही कहते थे उसके बाद। और यहाँ अब देखो ऐसी विडंबना देखने को मिलती, ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी खुद को कहते हैं, और कैसे कैसे किस्से सुनने में आते हैं। समझ में आ रही बात। नकली लोगों के, वेशियों के, जिन्होंने वेश तो धारण कर रखा है मुनि पने का, और उसमें फिर ऐसे दोष लगाते हैं और कहते हैं कि हम महाव्रतों के धारी। अरे एक श्रावक उस तरह का काम नहीं करता जैसा काम ये किया गया या कुछ ऐसा हुआ। अभी थोड़े दिन पहले का किस्सा था ना, आचार्य पद छोड़ दिया, क्यों, कि मेरे को तो शादी करनी है इससे। सुना नहीं सुना, दमोह का किस्सा था। वो कौन थे क्या थे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये बहुत भयंकर पाप है, मुनि पद धारण करके और फिर ऐसे उठपटांग हरकतें करना, ये महाव्रतों का खंडन है। तो ब्रह्मचर्य महाव्रत समझ में आया।
ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा है, अद्भुत। और वो शील का पालन इतना जबरदस्त तरीके से होता है कि उसमें जरा भी ढिलाई संभव नहीं, ऐसा है। फिर अपरिग्रह महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत देखो, श्रावक के जो अनुव्रत हैं उनमें अपरिग्रह और यहाँ के अपरिग्रह में जमीन आसमान का अंतर। श्रावक के में अपरिग्रह अनुव्रत होता ही नहीं। श्रावक के क्या होता? परिग्रह परिमाण व्रत हो, परिमाण सीमा की गई उसकी, है समझ में, उसको सीमित किया गया। अपरिग्रह तो होता ही नहीं, संभव ही नहीं है श्रावक दशा, वो मुनि दशा में ही संभव होता। और मुनिराज के कितना परिग्रह रह सकता है? देह मात्र परिग्रह कहा जाता है, देह मात्र परिग्रह, है ना, मेरे शब्द नहीं है ये इसमें ही आएगा। शरीर मात्र परिग्रह, ऐसा नियम सार जी में, नियम सार जी में, नियम सार जी में वह देह ही परिग्रह है, ऐसा करके भजन में भी तो डाला फिर, तो वहीं से लिया गया। शरीर मात्र परिग्रह माने इसके अलावा और कुछ नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, महाराज की गाड़ी नहीं, महाराज की चौकी नहीं, महाराज की और चीजें नहीं। समझ में आ रही बात? ऐसे नहीं होती, वो अपरिग्रह महाव्रत खंडित हो जाएगा। तो ये 5 महाव्रत हैं जिनका अपने प्राणपण से पालन करते हैं, रंच मात्र भी दोष नहीं लगाते हैं। अनाचार तो बहुत दूर की बात, अत्याचार तक नहीं लगते, तब जाके निरतिचार उनका पालन होता है तो मुनिराज पूज्य होता है समझ में। ये तो हो गए 5 महाव्रत। इसके बाद दूसरा पंजा समिति, 5 समिति, ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठा, ये 5 है। ईर्या समिति में क्या? देखो भली प्रकार देख करके और भली प्रकार से समझ करके वो काम करना, उसका नाम समिति। अब कौन कौन से काम? कि चलो तो देख करके चलो, भली प्रकार से देखभाल करके चलो, नीचे जीव नहीं आ जाए, ऐसे चलो। और अकेला सिर्फ देख के चलना नहीं है ईर्या समिति, उसमें वो सब बातें शामिल है कि किस समय चलना, किस समय नहीं चलना, है ना। सूर्योदय के पहले चलेंगे कि नहीं चलेंगे? सूर्योदय के अंतर मुहूर्त बाद, वो भी मार्ग प्रासुक हो तो। मार्ग भी प्रासुक होता है, हमने तो पानी प्रासुक समझा था। प्रासुक का मतलब निर्जंतुक हो गया, जहां पे लोग बाग आने जाने लग गए। कि आने जाने लग गए उससे क्या मतलब? कि आने जाने लग गए मतलब अब कोई जीव नहीं रहा, क्योंकि रात भर की ठंडक से, जैसे गर्मी के मौसम में ठंडक की जगह चींटियां इकट्ठी हो जाती हैं और भी कुछ हो जाता है, तो रात भर में मान लो छोटे मोटे जीव जंतु वहां आ गए हों, तो वो जब लोगों का गमन होने लगता है तो वो जीव या तो मर जाते हैं या हट जाते हैं, दोनों में से एक काम होता है। तो जब लोगों का आवागमन प्रारंभ हो गया, है ना, वाहनों का आवागमन प्रारंभ हो गया, माना अब वो मार्ग प्रासुक, प्रासुक होने के बाद उनका गमन हो। ठीक है, ऐसी चीज पर पैर नहीं रखते जिसके नीचे खाली जगह। क्या मतलब? कि जैसे मान लो ऐसे पत्थर पड़े हुए हों जिनके नीचे कुछ पोलापन हो, खाली जगह हो, ऐसी जगह पैर नहीं रखते। क्यों? क्योंकि नीचे जीव हो। समझ में आ रही बात? जो पानी में गमन का अपवाद भी है वो कितना, कि जिसमें नीचे की भूमि दिख रही हो और बहता हुआ पानी हो, ठहरा हुआ नहीं। ठहरे हुए पानी में कभी पैर नहीं धरते मुनिराज, समझ में ही बात? ठहरे हुए पानी में पैर नहीं धरेंगे, घास फूस पर पैर नहीं धरेंगे, ये सब चीजें ईर्या समिति में शामिल है। और क्या? बात करते हुए नहीं चलेंगे, इधर उधर देखते हुए नहीं चलेंगे। ये चल रहे हैं, इधर भी देखा इधर भी देखा, तो नीचे कौन देखेगा? नीचे कौन देखेगा? और कितने हाथ की जमीन देख के चल रहे? 4 हाथ जमीन। 4 हाथ का लॉजिक बताया था ना, 3.5 हाथ का खुद का शरीर और आधा ऐसा, ये आधा हाथ ऊपर हो गया। अब हाथ ऊपर करके भी गिरेगा तो 4 हाथ ही गिरेगा, इससे ज्यादा तो जमीन कवर नहीं कर पा रहा, इसलिए 4 हाथ का नहीं। समझ में ही बात? हाँ वो भी है, आंखों से स्पष्ट भी इतना ही दिखता है अधिकांश को तो, और भले ही तेज भी हो तो भी 4 हाथ जमीन तो उनके नजदीक का हो तो देख के चलना ही चाहिए। एक और लॉजिक उसमें मुझे दिखता है कि 4 हाथ की भूमि को बहुत जल्दी कवर कर लिया जाए। मतलब
कि संभावना नहीं है कि कोई जीव इतनी तेजी से आगे 4 हाथ की जमीन में आ सके बीच। मतलब मैं 4 हाथ जमीन देख करके चल रहा हूं, 4 हाथ का मतलब हो गया लगभग 5-6 फुट। 5-6 फुट का मतलब कितना कदम? 2 कदम, छोटे छोटे हो तो 2.5 कदम, बस। कितनी देर लगेगी अब उसको पार करना? वो भी है ना। बाकी वो 3.5 हाथ का खुद का शरीर होता है और आधा हाथ ऊपर निकलता है, वो तो शास्त्रोक्त कारण है ना। उसके अलावा ये 2-1 कारण और भी समझ में आ जाता है। चलते समय महाराज जी घास के ऊपर पत्थर रख देते हैं कई लोग। नहीं चलेंगे, घास के ऊपर पत्थर रखा तो पहले ही घास का नाश करा, उस पर कैसे चलेंगे? कि हम घास पे नहीं चलते, एक काम करो आप घास पे पत्थर रख दो फिर हम चलेंगे। ये कहा की समझदारी हुई है? समझ में आ रही बात? क्या घास पे पैर रखकर चलने से गर्भवती 9 महीने गर्भवती माता के पेट पे पैर रखने हाँ, बराबर दूर। ऐसा आता है ना। घास पर पैर रख करके चलना माने गर्भवती महिला के पेट पर पैर रख करके चलना। ऐसा क्यों? क्योंकि घास वो उन जीवों का आश्रय है, आश्रयभूत स्थान। कितने जीव रहते हैं? अकेले घास में जीव है वही थोड़ी ना, घास के आश्रय से तरफ जीव भी होता है। छोटे छोटे जीव उसके आश्रय से रहते हैं, उन सबका घात होता है। हाँ, समझ में आई बात? तो ईर्य समिति अकेला देख करके चलना इतना मात्र नहीं, बल्कि ये सारी चीजें उसमें शामिल है। कब चलना, कैसे चलना, इधर उधर देखते हुए चलना कि बात करते हुए चलना, कैसे चलना, वो सब चीजें आ जाती है। आया समझ में? दूसरा भाषा समिति, जैसे ईर्य समिति देख कर चलना ऐसे। हाँ नगर नजदीक, हाँ, तो समय हो गया तो फिर क्या करें? नगर तक जाए या फिर वही? नगर में तो यूं ही नहीं जाते, एक नगर से दूसरे नगर आगमन करते हैं। हाँ वो तो बाहर ही रुकते हैं ना, तो यूं भी उनका तो बाहर ही रुकने का है। ठहरने के स्थान दूर हो तो फिर क्या करें? वो तो जहां हो, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। शास्त्रोक्त बात तो यही है कि जहां वो उनका समय पूरा हुआ वहीं ठहर गए, क्योंकि उनको थोड़ी ना परवाह है कि मुझे कोई जगह चाहिए रुकने की। मुनिराज के रुकने की जगह कौन सी? वो तो वन जंगल आदि में रहने वाले हैं, तो जहां रुक गए, चाहे जंगल हो चाहे कुछ भी हो, वहीं रुके। असली मुनिराज की बात है ना। बाकी तो फिर जैसा करते हैं जो ही काम नहीं है ना। क्यों पहुंचना? उनको अनियत विहारी कहा जाता है। उनके है ही नहीं कि मुझे वहां पहुंचना। ऐसा विकल्प अगर बैठा हुआ हो तो आत्म ध्यान कैसे कर? है ना? 2 कोस का भी लिखा है। 2 कोस का मतलब हो गया लगभग हाँ 1 कोस माने 2 मील। 2 मील का मतलब हो गया लगभग 3.25 किलोमीटर। तो 2 कोस 6.5 किलोमीटर के आसपास हो जाता है, 6.5-7 किलोमीटर के आसपास। ऐसा है। और अपवाद रूप भी कुछ कथन आते हैं, लेकिन वो अपवाद ही है, उसको मूल मार्ग नहीं समझना चाहिए। देखो अनियत विहारी से भी स्पष्ट होता है कि पंचकल्याणक में मुनिराज की आवश्यकता नहीं है। हाँ बिल्कुल स्पष्ट होता है। अनियत विहारी से स्पष्ट होता है कि पंच कल्याणकों में पहुंच नहीं पाएंगे। ऐसा समझो, क्योंकि उस तारीख तक मुझे पहुंचना है, ये तो नियत हो गया है ना, ये तो नियत हो गया। समझ में ही बात? अभी एक वो किसी ने कुछ भेजा था, रतन लाल जी बेनाड़ा थे ना, बेनाड़ा जी, उनकी एक पुरानी पुस्तक थी क्या, समाधान जिज्ञासा समाधान करके कोई थी, बहुत पुरानी। उसमें किसी ने पूछा कि मुनिराज का आहार फिक्स हो सकता है? माने आगे कि कल इनके यहाँ परसों या हफ्ते भर का फिक्स हो सकता है, ऐसा करके प्रश्न कर। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं हो सकता, ये बहुत विडंबना है। अब आश्चर्य की बात है, बेनाड़ा जी ने लिखा है समझ में? अरे बोले जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, है ना। अब वो इशारों में समझ लो, ज्यादा क्या खुलासा करूं। ये बेनाड़ा जी ने लिखा है, हालांकि बात बिल्कुल सही लिखी है, वो स्वीकार करना, इसलिए मैंने नाम लिया। बात गलत होती ना तो नाम नहीं लेते क्या। तो उन्होंने उसमें एक कारण और दिया, क्यों निश्चित नहीं होगा, क्योंकि मुनिराज अनियत विहारी होते। कैसे जाएंगे? कल इनके यहाँ जाना है, कैसे जाएंगे? आए समझ में? अनियत विहारी होते हैं। अनियत माने अनिश्चित, कुछ ठिकाना नहीं कि कल यहाँ है भी कि नहीं है, कि कहाँ पहुंचेंगे या किसके यहाँ आहार होगा, ये कोई निश्चित।
हाँ नहीं निकले ही नहीं, हाँ गए नहीं यहाँ के लिए। हाँ वो आचार्य की आज्ञा, वह आचार्य की आज्ञा, उसमें भी ये पहले भी अपन ने बात की है, उसमें भी ये शर्त है कि अगर आत्मलीन हो गया तो आज्ञा वाज्ञा सब एक कर, क्योंकि पहला काम खुद का आत्म साधना का है, पहला कार्य खुद की आत्म साधना का है, तो वो आचार्य की आज्ञा का पालन तो करेंगे, लेकिन वो दूसरे नंबर पर आती है, पहले नंबर पर तो अपनी आत्मा की साधना। आचार्य पंच कल्याणक महोत्सव पहले इस तरह से होते थे क्या? ये इतिहास भी देखो कि कहाँ हुए और कहाँ पे गए, या कहाँ पे किसने आज्ञा दी। आचार्य ऐसी आज्ञा क्यों देंगे? उसमें बहुत सी बारीकियां हैं, है ना, बहुत सी चीजें हैं। पंच कल्याणक में भी जो कार्य हो रहा है वो गृहस्थों के द्वारा जो किया जाता है, उसमें आरंभिक कार्य की मुख्यता है, कायदे से देखा जाए। आया समझ में? मुनिराज अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल नहीं करेंगे, कहां से लाएंगे द्रव्य? समझ में बात? बहुत से लोग ये सोच रहे हैं हाँ करते हैं करते हैं, मैंने पूछा ना करते हैं कि नहीं करते हैं, तो हाँ करते हैं। अरे वो करेंगे ही नहीं। आया समझ में? है नहीं, छू ही नहीं सकते। हाँ प्रतिमा जी को नहीं छू सकते। हाँ वो खुद पूज्य है, लेकिन शारीरिक अशुद्धि जो भी है उस कारण से मुनिराज अष्टद्रव्य से न तो पहली बात तो अष्टद्रव्य उनके पास कहां से आए जो पूजा करेंगे? पूजा तो खुद के द्रव्य से की जाती है। समझ में आई बात? क्या हुआ? तो ऐसे मुनिराज पंच कल्याण में कैसे जाएंगे? वो जो तीर्थंकरों का रहता है और तीर्थंकरों का जो कुछ भी होता है मान ही जाते हैं मुनिराज। हाँ वो भी तर्क है। तीर्थंकरों के जब तक केवल ज्ञान कल्याणक ना हो तब तक वहां पे मुनिराज नहीं आ सकते, क्योंकि तीर्थंकरों के तो नियम होता है, तीर्थंकरों का आमना सामना होता है कभी मुनिराज से? पढ़ लो, नियम पढ़ लो, है ना। इस संबंध में एक पुस्तक 2-3 साल पहले निकली थी, है ना, अपने देवेंद्र कुमार जी बिजोलिया, राकेश जी भाई साहब, योगेश जी और अभिनंदन जी, सूर्य मंत्र के संबंध में निकली थी, है ना। सूर्य मंत्र की मैं नाम भूल रहा हूँ पुस्तक का, है क्या ध्यान? हाँ प्रवचन वगैरह सब हुए हैं, पूरी चर्चा हुई है, गोष्ठी हुई है ना। जैन धर्म में सूर्य मंत्र की आवश्यकता, ऐसे करके कोई पुस्तक का नाम है ना। पुस्तक उपलब्ध है, पीडीएफ उपलब्ध है उसकी, और काफी बढ़िया तर्क है उसमें, समझने लायक है। और कोरे अपन लोगों ने लिख दिए ऐसे नहीं है, पूरे प्रमाणों सहित है, और अभी भी जो मुनि वेशधारी है उनके भी उल्लेख है उसमें। आया समझ? वो जरूरी इसलिए हो गया था क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा फैला रखा है भ्रम लोगों के बीच में कि ये इनके तो गृहस्थी दे देते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठा गृहस्थी कर देते हैं, सूर्य मंत्र ये दे देते हैं तो ये पूज्य नहीं है, और ऐसी वैसी बातें फैला रखी। हाँ स्टेच्यू बता रखा, तो वो उनका पाप उनके माथे है। यहाँ तो वो उस पर विचार करने के लिए वो पुस्तक जरूर देखनी चाहिए, उसमें ये सारी बातें सामने आती है। अब वो बाद में करेंगे बात, है ना। अभी तो ये समझो कि वो अनियत विहारी है। अनियत विहारी का हाँ, और जब वो मुनि हो जाता है तब मुनि रहते हैं। हाँ तब रहेंगे ना मुनि, साथ में भी अनेक राजा साथ में दीक्षा लेते हैं ना तीर्थंकरों के, मतलब गृहस्थ दशा में उनका आमना सामना नहीं, वो दीक्षा लेने के बाद साथ में होते हैं, है ना। तो साथ में दीक्षित हो या बाद में दीक्षित हो, वो सब होते हैं उनके साथ, पहले तो कोई नहीं। मुनिराज प्रतिष्ठित प्रतिमा को नहीं छू सकते भी? नहीं छू सकते। अच्छा भाई बिना स्नान किए प्रतिमा को छुआ जा सकता है क्या? बिना स्नान किए नहीं छुआ जा सकता, और उनके तो अस्नान व्रत, कैसे छुएंगे प्रतिमा जी को? कैसे छुए? आया समझ में? ऐसा है, प्रतिष्ठित प्रतिमा को नहीं छू सकते। तो वो तो आहार की जो भी विधि है उस अनुसार होता है। हाँ देखो, तो ये अपनी बात चल रही थी भाषा समिति की, है ना। ये तो ईर्या समिति से ये बात इधर आ गई। ईर्या समिति में जैसे देख करके गमन करना, ऐसे भाषा समिति में देख करके बोलना। देख करके माने सोच समझ करके बोलो, कि जिससे जिन आज्ञा का भंग ना हो, शास्त्रों से विरुद्ध ना हो बात, हित मित प्रिय वचन बोलना, ये भाषा समिति के अंदर शामिल है। कब बोलना, जैसे कब चलना,
कहाँ पे चलना, वो ईर्ष्या समिति में था ना, ऐसे ये भी है, कहाँ बोलना, कब बोलना, कि सूर्योदय के अंतर मुहूर्त बाद, सूर्यास्त के अंतर मुहूर्त, सूर्यास्त के बाद बोलते हैं मुनिराज को, मना है, स्पष्ट मना है। समझ में आ रही बात? अच्छा, माइक पे बोलेंगे कि नहीं बोले? अरे वो जो श्वेतांबर होते हैं ना, श्वेतांबर साधु, वही नहीं बोलते हैं, वो माइक का प्रयोग नहीं करते हैं। स्थानकवासी है ना, दूसरे तो करते हैं कोई कोई, बाकी स्थानकवासी तो वहां पे उनके लाइट वगैरह नहीं होती, वो उपाश्रय होता है ना, कभी जाके देखना, क्या देखेंगे, तो मैं तो बता रहा हूँ आपको, वहां पे लाइट वगैरह का प्रयोग नहीं होता, बिल्कुल प्रयोग नहीं होता, और वो मना करते हैं कि यहाँ चुपचाप आओ, चुपचाप जाओ, यहाँ पे कुछ और लाइट वाइट का काम मुंह बंद करके भी नहीं बोल सकते है। मुंह बंद करके भी नहीं बोल सकते हूँ हाँ? कैसे हूँ हाँ माइक पर? नहीं नहीं, ऐसे ही सूर्यास्त के नहीं, बाद। यूं तो बोलते हैं ना, वहां तो बोलेंगे, बातचीत तो होती है, नहीं, मैं तो बता रहा हूँ माइक में नहीं बोलते। सूर्यास्त के बाद सूर्यास्त के बाद नहीं बोलेंगे, हूँ हाँ भी नहीं। सूर्यास्त के बाद कोई हाँ नहीं नहीं, क्यों करेंगे हूँ हाँ भी, इशारे क्यों की बोल करेंगे रहे हैं वो, इशारे की हाँ बोल समझ रहे गया, हैं मैं ये। समझ गया, क्यों बात करेंगे, चर्चा क्यों करेंगे, वो तो हो गया उनका, सामायिक का समय हो गया, ध्यान का समय हो गया, करेंगे जो काम करना है। अरे वो स्थान परिवर्तन ही नहीं होता सूर्यास्त के बाद, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से इस कमरे में, ये काम नहीं होता। आया समझ में? ये मनगढ़ंत बातें नहीं बोल रहा हूं, ये पढ़ लेना शास्त्रों में, क्या लेकिन ये तो मन से ही लगा रहे होंगे शायद। ये शास्त्रों में देखिए, चक्कर क्या है, हम जो देखते हैं वो समझते हैं, पढ़ने का तो शौक ही नहीं, पढ़े तो पता चले वो विधि क्या है क्या नहीं। हमें तो जैसी प्रवृत्ति नजर आती है वैसे ही सोच लेगी, ऐसा ही होता होगा। कि मुनिराज जा सकते हैं कि नहीं इधर से उधर, हमने तो देखा जाते हुए, तो जा सकते हो, वो पढ़ो तो सही क्या लिखा है वहां, समझ में आ रही बात? तो भाषा समिति में, अच्छा झूठ बोल सकते हैं, कितना झूठ बोल सकते हैं? और सत्य महाव्रत वहां खंडित हो रहा है, यहाँ भाषा समिति खंडित हो रही है। जो काम खुद के सामने कभी हुआ नहीं हो, जिसका अपने पास प्रमाण नहीं हो, ऐसी बात कह सकते हैं? सोनगढ़ से पंखे उन्होंने आते देखे थे? ये सब मंदिरों में पंखे सोनगढ़ से आए हैं, उन्होंने देखे थे अपने आंखों से आते हुए? या ऊट पटांग जो बातें किसी के भी बारे में, टोडरमल जी के बारे में या गुरुदेव के बारे में या और किसी के बारे में, एक बोलने लगे कि टोडरमल और बनारसी दास दोनों मौसेरे भाई थे। मौसेरे भाई माने समझ गए, चोर चोर मौसेरे भाई, कि ये बिल्कुल विरुद्ध थे। जिनको पता नहीं है वो अनर्गल अनर्गल कुछ भी बोलते जाएंगे, जिन्होंने कभी उनके बारे में पढ़ा नहीं, जिन्होंने कभी उनके बारे में सुना नहीं, रूबरू देखा नहीं, और ऐसी बात बोल सकते हैं, ये भाषा समिति का खंडन नहीं होगा। आया समझ? हाँ नहीं बोले, नहीं बोले, ऐसे उल्टा बोलते ही नहीं थे। ये ईर्ष्या समिति, सॉरी भाषा समिति। इसके बाद ऐषणा, ऐषणा समिति यानी आहार की। आहार कैसे लेंगे कि 46 दोष टाल करके, 32 अंतराय टाल करके लेंगे। कब लेंगे कि दिन में एक बार लेंगे। कैसा लेंगे कि अनुद्दिष्ट आहार लेंगे, है ना। वो हालांकि उसमें शामिल हो गया, 46 दोष और 32 अंतराय में उसमें शामिल हो गई वो बात, लेकिन फिर भी अलग से समझना जरूरी है, उद्दिष्ट आहार को समझना जरूरी है। पता पड़ जाए कि मेरे लिए यहाँ पे चौका लगाया जाए, वहां से चल देते हैं मुनिराज। समझ में आ रही बात? ये तो कभी उसका प्रकरण चले ना तो अच्छे विस्तार से इस पर चर्चा हो। ये जो अपने अतिथि संविभाग व्रत है और उद्दिष्ट अनुद्दिष्ट आहार लेने का उनके है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इधर मुनिराज ने उद्दिष्ट आहार लेना चालू किया और इधर इसके अतिथि संविभाग खत्म हो गया। इसका अतिथि संविभाग कैसे होगा बताओ, अगर उद्दिष्ट आहार होने लग जाएगा तो? अतिथि संविभाग का मतलब जानते हो? अपने लिए जो बनाया उसमें से विभाग करके देना, उसमें से हिस्सा करके देना। अब जब उद्दिष्ट पहले से उद्देश्य करके कि ये तो महाराज का है, ये तो महाराज का है, ये तो मुनिराज के लिए हम बना रहे हैं, तो पहले ही आपने अलग से बनाया, अपने में से विभाग क्या किया? समझ में ही बात क्या?
अच्छा, हाँ, हाँ, हमारे निमित्त से अच्छा तो घर है। अरे तुम ऐसी जगह जा ही नहीं सकते जहां पे श्रावक का आचरण ऐसा विपरीत। समझ में ही बात। तो कैसा शुद्ध घर है, यहाँ दिखता नहीं है क्या? जब अलग से बन रहा है तो कहाँ शुद्ध घर है? ये महाराज का, महाराज का, इसमें से मत लेना, ये महाराज का है। इसका क्या मतलब? हाँ, हाँ, सही है। जैसे वो 10 लक्षण का किस्सा सुनाया था ना मैंने, 10 उपवास करके और फिर उसका जो समाज में जीवन दिया गया आलू की सब्जी का, असली किस्सा है, 12 का किस्सा आया समझ में। और उसी तरह से इधर तो महाराज का आहार हुआ और उसके बाद फिर बन रही है वहां आलू की सब्जी। ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं, है ना। तो अब जो तर्क दे रहे थे कि भाई वहां पे तो हमारी वजह से शुद्ध खा तो रहे, क्या खा रहे हैं, आपके लिए तो बिल्कुल अलग ही निकाला जा रहा है। समझ में आ रही है बात? उद्दिष्ट आहार नहीं होता। उद्दिष्ट आहार, इधर तो उद्दिष्ट का दोष लगता है, उधर उद्गम का दोष लगता है। वही एक जैसी है, ये उनके लिए जान करके बनाया तो उद्गम दोष। अब ऐसा ही है। तो वो जो प्रश्न में बता रहा था ना बेनाड़ा जी का, उसमें उन्होंने 2-3 किस्सों का उल्लेख किया कि हमारे कोई मित्र ने पहले अखबार में इश्तिहार निकलवा दिया कि कल तो हमारे यहाँ पे इनका आहार। गजब। सोचो, कल हमारे यहाँ फला फला आचार्य का आहार। ये निश्चित होता है कभी? देखो, अपने को बातें सुनकर के हंसी आती है, लेकिन वास्तव में बहुत दुख की बात है कि ये मुनि दशा कितनी कितनी मतलब ह्रास को प्राप्त होगी। कितना ह्रास हो गया मुनि दशा का, कैसी विपरीतता आ गई। अभी तो 18,500 वर्ष बाकी, 2500 साल में कितना विपरीत हो गया महावीर स्वामी का मार्ग। इसलिए कुंद कुंदाचार्य के ऐसे ग्रंथ पढ़ना जरूरी कि मुनिराज कैसे होते हैं, मुनि दशा कैसी होती है, कम से कम ये शिथिलता दूर तो हो। ऐषणा समिति है ना। उसके बाद आदान निक्षेपण। आदान निक्षेपण माने क्या? देख करके रखना, देख करके उठाना। देख करके माने कि कोई जीव नहीं है, अकेला इतना नहीं, वो पीछे इसीलिए होती है, पीछे का काम ही यही है। वो जो धूप से छाया में, छाया से धूप में जाते हैं ना और खुद के शरीर का पूरा मार्जन करते हैं, वो भी आदान निक्षेपण समिति के अंतर्गत, क्योंकि खुद के शरीर को धूप से छाया में रख रहे हैं, छाया से धूप में रख रहे हैं। छाया और धूप के दोनों के जीवाणु अलग अलग होता है। ये जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं ना, उनसे पूछो, अरे जिनको शीत गर्म होता है उनको अच्छी तरह से मालूम है। आया समझ में? आप बहुत तेज धूप गर्मी में और होकर के आए और एकदम से ठंडे ठंडे में आ गए, तुरंत आपके दाफड़ निकाला। मेरे साथ कितनी बार हुआ, दाफड़ हो जाता है। ये क्या हुआ? ये कि वहां के जीव अलग थे और यहाँ के जीव अलग, तो वो रिएक्शन होता है। आया समझ? ये सब जानते ही है। अभी अपन जहां बैठे, यहाँ के जीवाणु बिल्कुल अलग है, वहां के जीवाणु बिल्कुल अलग। ये भी एक कारण है, वो जो एक दूसरे के स्थान पर नहीं बैठना, ये जो कहा जाता है ना, उसका एक कारण ये भी है कि उनके शरीर के आधार से अलग तरह के जीव थे, हमारे शरीर के आधार से अलग तरह के जीव हैं, तो वो आपस में जीवों का घात। हाँ, ये भी 1.5 साल में तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रही बात? तो आदान निक्षेपण भली प्रकार से देखभाल करके, परिमार्जन करके ही जो भी वस्तु है, कोई भी वस्तु, चाहे वो खुद का कमंडल हो, कोई ग्रंथ हो या और कुछ भी वस्तु हो, तो उनको अच्छी तरह से मार्जन करके उठाते हैं, रखते हैं। ये आदान निक्षेपण होता है। आदान माने ग्रहण करना, निक्षेपण माने रखना, स्थापित करना। तो प्रतिष्ठापन समिति होती है मल मूत्र के त्याग की। देखभाल करके ही मल मूत्र आदि का त्याग। ऐसे स्थान पर मल मूत्र का त्याग नहीं करते जहां बहुत जीवों का घात। बाथरूम में जाते हैं कि नहीं है? बाथरूम में जा सकते हैं मुनिराज? कमोड का इस्तेमाल कर सकते हैं? सोचो, अरे हमारा बाथरूम जो अपने आजकल बनाए जाते हैं, उसमें कितने त्रस्त जीवों का घात होता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। कभी किसी के घर में काम चले ना, तो एक बार वो नाली देखना, क्या
वो नाली के आधार से, वो मल के आधार से कितने कितने जीव होते हैं। और बहुत सी जगह तो आपने देखे होंगे, आप जो टाइल लगाते हो, जो कोना होता है, कोना दीवार का, जहां से दीवार खड़ी है, उसके बिल्कुल किनारे में देखना कभी आप नाली के आसपास, बहुत छोटे 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 जीव आपको नजर आएंगे वहां, त्रस्त जीव। हाँ, सिंक के पास या इसी नाली की जगह पे वो सब है वहां पे। अब ये तो अपनी जीवन शैली इस तरह की हो गई है, वास्तव में उसका एक प्रतिक्रमण उसका अलग से हो, हालांकि वो शामिल है सब उसमें। ये विचार करना चाहिए, जब आप नहाते धोते हो तब आपको विचार करना चाहिए कि कितने जीवों का घात मैं वहां पे, और जितने आप ये क्रीम, शैम्पू, पाउडर वगैरह इस्तेमाल करते हो, साबुन वगैरह, उन सबसे उन जीवों का घात हो, वो सारे केमिकल जा करके उन जीवों का घात करते। ऐसे बाथरूमों का प्रयोग करेंगे? कहां पे करते हैं? बिल्कुल निर्जंतुक, जैसे प्रासुक मार्ग पर गमन होता है, ऐसे प्रासुक स्थान पर जहां पे कोई जीव नहीं हो, घास फूस नहीं हो, पानी की जगह नहीं, नम जगह नहीं हो, ये सब लिखा है। क्यों नम जगह क्यों नहीं? नम माने सीमी हुई, थोड़ी सी गीली सी, क्योंकि वहां जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है। सूखी जगह पर वो मल मूत्र का क्षेपण करते हैं, मल मूत्र का त्याग, उसको कहते हैं प्रतिष्ठापन समिति। है समझ में? तो ये 5 समितियां हैं, और 28 मूल गुणों में सबसे पहले नजर आने वाली ये 5 समितियां ही होती। समझ में ही बात? क्योंकि बहुत से पूछते हैं ना, हम कैसे जज करें कि ये सही है कि नहीं, कि भैया ये 5 में से कुछ ना कुछ काम करते हुए दिखे, या तो बोलते हुए नजर आएंगे, या चलते हुए नजर आएंगे, या कुछ रखते हुए उठाते हुए है वो नजर आएंगे, या आहार करते हुए नजर आएंगे। मल मूत्र का त्याग में तो एकाएक नजर नहीं आता, कदाचित वो पता चल जाएगी ऐसे स्थान पर, तो वो सब नजर आ जाए। तो इनसे पकड़ में आ जाती है बात कि ये वास्तव में इनके समितियां है या नहीं है। समय तो ज्यादा हो गया। देखो, तो ये तो 28 मूल गुणों का थोड़ा सा अपन दोहरान कर रहे हैं, ताकि तो ऐसी जगह क्यों जाना जो अपने काम नहीं सब। उनको किसने कहा कि बड़ी सिटियों में ऐसी जगह जाओ? सब जगह खूब है, खूब है ना, कौन सा बड़ा शहर देखना, सब जगह मिल जाएगी ऐसी जगह। हाँ, बारिश के मौसम में वो उसी हिसाब से है, सब विधि बताई है, तो भी सूखा स्थान ही देखते हैं। बारिश में भी कोई हमेशा हर जगह तो गीला नहीं हो, वहां पे कोई पत्थर वगैरह या इस तरह के चट्टाने हो या कुछ हो, वो सब है विधि उसकी, है ना। क्योंकि प्राकृतिक समस्या तो बनी रहती है मौसम की वजह से, और क्षेत्र काल का भी बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन उनके ये 28 मूल गुण इसीलिए 28 मूल गुण है कि ये पल जाते हैं। अगर ये पलते नहीं तो इनको मूल गुणों में शामिल नहीं किया। समझ में आ रही है बात? तो वो सब आचरण के जो अपने ग्रंथ हैं, जो जितने भी अपने मूलाचार आदि जो श्रावकाचार के ग्रंथ हैं, चरणानियोग के, श्रावकाचार नहीं, श्रावकाचार में तो अपनी बात आएगी, मुनिराज का आचरण जिसमें हो, उन ग्रंथों में विस्तार से दिया है। तो ये तो अपन ने अभी 5 महाव्रत और 5 समिति देखी, ऐसे 5 इंद्रिय विजय भी है। इंद्रिय विजय बिल्कुल सीधा है, फिर भी चर्चा कर लेंगे कल थोड़ी अपन। 5 इंद्रिय विजय है, फिर 6 आवश्यक है, और 7 शेष मूल गुण। उन सबके नाम यहाँ अपन ने पढ़ ही लिए हैं, फिर भी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेंगे, तो जिनको पता नहीं है वो भी पता चलेगा और रिवीजन हो जाएगा इस बहाने। क्योंकि सामान्य बात करके और सब आगे बढ़ लेते हैं, है ना, वो चीजें ख्याल में आ नहीं पाती। चलिए गाथा बोल लेते हैं एक बार। जह मूलाओ खंडो साहा परिवार बहुगुणो होई, तह जिण दंसन मूलो निर्दिठो मुखमगस। मूल ही है मूल ज्यों शाखादि द्रुम परिवार का, बस उस तरह ही मुक्ति मग का मूल दर्शन को कहा। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे तो इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति।
धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, तत्व प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि तरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, जड़ते भिन्न लखी चिन्ह मूरति चेतन सरस भरी। अहंकार ममकार बुद्धि पुनि पर में सब परिहरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण करी, पुण्य पाप विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी। पुण्य पाप विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी। वीतराग विज्ञान भाव में परिणति अति विस्तरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की, चाह दाह विनसी बरसी पुण्य समता मेघ झरी। चाह दाह विनसी बरसी पुण्य समता मेघ झरी। गाढ़ी प्रीति निराकुल पद सौभाग चंद हमरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण करी, तत्व प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि करी।